ओम शांति। आपको स्वागत है आपके चैनल पर। एंड आज का वरदान जो कि आज हमें बताता है कि हम किस तरीके से परमात्मा के साथ में जुड़ करके अपने स्वामान की सीट पर बैठ करके उस स्थिति में बैठ करके हम कैसे रिस्पेक्ट औरों को मान दें, ना कि हम अभिमान में आकर के उनसे मान मांगे। तो इसकी विधि क्या है, आज हम इस वरदान में समझेंगे। तो परमपिता परमात्मा आज कहते हैं हमें इस वरदान में, 13वें दिन का वरदान है आज। सदा स्वमान में स्थित रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित रहे। निर्माण स्थिति, निर्माण स्थिति, निर्माण मतलब जिसके अंदर मान शान की इच्छा ना हो, ह्यूमिलिटी, नम्रता। निर्माण स्थिति द्वारा, ये एक क्वालिटी है, उसके द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले, जिसके अंदर अभिमान नहीं होता, जिसके अंदर नम्रता होती है, वो सर्व को सम्मान दे पाती आत्मा। देने वाले माननीय, और उनको मान मिल जाता है। पूजनीय भवा, आत्मा उनके गुणों की पूजा करती है। यहाँ पर हम किसी से पूजा कराना या किसी से मान मांगना, परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम औरों को मान दो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मान मिल जाता है। तुम औरों से मान मांगो तो अंदर अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ये सब कुछ उत्पन्न होना शुरू होता है, क्योंकि हर कोई मान दे नहीं सकता। और मान मांगने वाली आत्मा लेवता है कि देवता है? लेवता मतलब लेने वाला, देवता मतलब देने वाला। तो अब परमात्मा इसको विस्तार में खूबसूरत शब्दों में कहते हैं, जो बाप की महिमा है, परमपिता परमात्मा सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कर्ता धर्ता, सर्व को सुख शांति प्रेम आनंद देने वाला सागर है, ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला। हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है, विजडम कम हो गई है। पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाने वाला पारसनाथ, द फिलोसफर्स स्टोन, पारसनाथ है। सो हम फिलोसफर स्टोन या पारस पत्थर को हम यही ढूंढते हैं धरती पर, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो परमपिता परमात्मा ही है जो कि हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को पारस बनाते हैं। हमारे पाप बढ़ते गए, हमारी बुद्धि बंद होती गई। परमात्मा से योग, जो कि हम ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं, वहां जाकर के मेडिटेशन सीखने से परमात्मा की शक्तियां मिलती हैं, बुद्धि का ताला खुलना शुरू होता है, पाप खत्म होने शुरू होते हैं। जितने पाप खत्म होते हैं, कि परमात्मा को पाप कटेश्वर भी कहते हैं, मुक्तेश्वर भी कहते हैं, सर्वेश्वर भी कहते हैं। परमात्मा को वैद्यनाथ कहते हैं। वैद्यनाथ मतलब कि आत्मा का वैद्य, शरीर का वैद्य नहीं, आत्मा का वैद्य। आत्मा के अंदर जो बीमारियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका वैद्यनाथ, लॉर्ड ऑफ ऑल द डॉक्टर्स। तो परमात्मा कहते हैं जो बाप की महिमा है, इतनी सारी महिमा है ना, अनंत महिमा है परमात्मा की। तो जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जैसे कि अगर पिता बैरिस्टर हुआ, या पिता अगर कोई जनरल हुआ आर्मी में, या अगर पिता अपना लौकिक पिता जो है, शरीर के पिता मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, तो बच्चे को भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है कि नहीं है? तो यहाँ परमपिता परमात्मा का बच्चा होने के कारण उनकी जो जो महिमा है वो हमारी महिमा है। परमात्मा ज्ञान के सागर है, हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं। परमात्मा शांति के सागर हैं, हम मास्टर शांति के सागर हैं। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे। अगर इस सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर हम स्थित हुए, ना कि दुनियावी रिस्पेक्ट, उसमें रिस्पेक्ट, उस दुनियावी रिस्पेक्ट में रहे तो हमें अभिमान आता है। लेकिन ये जो परमात्मा की रिस्पेक्ट में, स्वमान में अगर हम स्थित रहे तो निर्माण मतलब कि हमें, हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी, अहंकार हट जाएगा। फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। तो जब हमारे अंदर अहंकार नहीं है, दुनियावी अहंकार, धन दौलत का, खूबसूरती का, शक्ल सूरत का अगर अभिमान नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा का, जो कि कहते हैं रूहानी, अगर स्वमान है,
जो कि शुद्ध अभिमान है, वो है, तो औरों से हमें क्यों मान मिलता है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो तौर तरीके होते हैं, चाल, हाव भाव जो होता है, वो पवित्र होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होती है। फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा, ये परमात्मा की गारंटी है। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हमें अपनी पोस्ट पोजीशन, उसके द्वारा हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं इस पोस्ट वाला हूँ, पोजीशन वाला हूँ, मुझे मान दो। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से। जो आत्मा राजा, अगर वो सबको, प्रजा को सम्मान दे, तो प्रजा कितना प्यार करेगी उस आत्मा को, उस राजा को। सोचिए जरा, तो आप राजा है कि आप प्रजा है? प्रजा मतलब जो जो औरों को गिराए नीचे, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है जितनी राजा के अंदर होती है, क्योंकि राजा राजा है, वो सबको मिलाकर के चलता है। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से। स्वमान में स्थित होने से, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट में, किसका बच्चा हूं, उसमें होने से, मान का त्याग करने से, कि मुझे मान मिले, मैं ये काम करूं तो मुझे लोग देखें, मैं ये बोलूं तो लोग मुझे प्यार करें, है ना, कि मैं सजेशन दूं तो मेरी वाह वाह हो, कि मैं कोई कार्य करके दिखाऊं तो लोग मुझे लाइमलाइट में रखें, नहीं। मान का त्याग करने से सर्व के माननीय, सर्व आपको मान देना शुरू करते हैं। जिसको मान की जरूरत नहीं होती वो भिखारी नहीं है, जो मान की जरूरत है जिसको, वो भिखारी है, अच्छा सच्चा भिखारी है वो, क्योंकि उसको कभी भी जीवन में मान नहीं मिलता। वो आप घर में भी देखेंगे तो वो रोती रहेगी आत्मा, मैंने इतना किया इस फैमिली के लिए, मैंने इतना किया अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए इतना किया, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया, लेकिन मेरे को मान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मान मांग रही है। तो मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। जो मांगते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते, जो संतुष्ट नहीं होते वो औरों को कंप्लेन और ब्लेम करते हैं, है ना। कंप्लेन करने वाली आत्मा कभी भी माननीय और पूजनीय बन नहीं सकती। माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है उनको जो त्याग करते हैं मान का। क्योंकि सम्मान देना किसी को सम्मान देना, देना नहीं लेकिन लेना है। आप सोचो जरा, हम चाहते हैं शांति सुख, तो अब हम आत्माएं क्यों ना उस प्रकार के संकल्प करें, औरों के अंदर घृणा, नफरत, उनके अंदर कमी कमजोरी देखने की जगह उनको हम उनकी जो क्वालिटीज हैं उसके उनको मान दें। तो ऑटोमेटिकली जैसे संकल्प वैसा मन की स्थिति, जितने प्योर संकल्प उतनी ही प्योर आत्मा। हम आत्मा जितना दूर होते जाते हैं अपनी सत्यता से, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, तो हम उनके बच्चे हैं तो हम भी किसी को नीचा दिखा नहीं सकते। ये लॉ है, अगर इस लॉ के अनुसार चलेंगे हम, ये नेचर है आत्मा की नेचर, इस लॉ के, इस नेचर के अनुसार चलेंगे तो हमारे अंदर शांति रहेगी। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, आप अमीर हो या गरीब हो, आप बिल्डिंग से कूदोगे तो चोट दोनों को लगनी है। तो ये नेचर का लॉ है, ये है सोल का लॉ, आत्मा का लॉ, ये दुनिया में रहने का लॉ है। इसके अनुसार चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, हमें मान सम्मान जो हमें मिलना है वो ऑटोमेटिकली मिलेगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम औरों के अंदर कमी कमजोरी देखेंगे तो हम लॉ से दूर जा रहे हैं, और जितना लॉ से दूर जाएंगे उतना अशांति। ठीक है, तो आज का ये वरदान, तो देना नहीं लेना है। औरों को सम्मान देना लेना नहीं है, वो एक्चुअली देने से ही हमें मिल जाता है। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, और इस वरदान को बार बार सुने और सोचें इसके ऊपर। ओम शांति।